जादुई मुर्गी और चुड़ैल। एक गांव में टिंकू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन वो कहीं जा रहा था, तभी उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। उसे देखकर टिंकू बहुत ज्यादा डर जाता है। राक्षस बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत गरीब हो। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम अमीर हो सकते हो। तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। टिंकू बोला, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो एक राक्षस हो, मुझे मार भी सकते हो। तो राक्षस बोला, मैं अच्छा राक्षस हूँ और सबकी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। टिंकू राक्षस की बातों में आ जाता है और बोला, रुको, वापस मत जाओ, मुझे पैसा चाहिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तुम जब जंगल के बीच में पहुँचोगे तो तुम्हें वहाँ एक सूखा पेड़ दिखाई देगा। तुम उस पेड़ को छूते ही दूसरी दुनिया में पहुँच जाओगे। वहाँ तुम्हें एक जादुई मुर्गी मिलेगी। उस मुर्गी से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उस मुर्गी की रक्षा एक शेर करता है। तुम्हें उस शेर को मारना होगा। टिंकू बोला, मैं उसे कैसे मार पाऊंगा? वो तो बहुत शक्तिशाली होगा। राक्षस बोला, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगा जिन्हें तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। टिंकू बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा, आप मुझे वो शक्तियां दे दीजिए। राक्षस टिंकू को शक्तियां देता है। टिंकू वहां से उस पेड़ की तलाश में निकल जाता है। जंगल के बीच में पहुंचने पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। टिंकू सोचता है, शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में राक्षस ने बताया था। टिंकू पेड़ के पास जाता है। और पेड़ को छूता है। पेड़ को छूते ही वो वहां से गायब होने लगता है। टिंकू अब एक अलग दुनिया में पहुंच चुका है। टिंकू को वहां डर लग रहा था। टिंकू मुर्गी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। आगे उसे मुर्गी दिखाई देती है। वहीं पे शेर भी सो रहा था। टिंकू सोचता है, अगर मैं चुपचाप इस मुर्गी को यहाँ से ले जाऊं तो शायद वो शेर मुझे नहीं देख पाएगा और मुझे उससे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। टिंकू धीरे धीरे चुपके से मुर्गी की तरफ बढ़ता है, लेकिन शेर को पता चल जाता है और वो उठकर खड़ा होता है। शेर बोला, तू मुर्गी को यहाँ से ले जाना चाहता है? तूने अपनी मौत को दावत दी है। शेर अपनी जादुई शक्ति से टिंकू पे हमला करता है। टिंकू राक्षस की दी हुई शक्ति का प्रयोग करके बच जाता है, लेकिन टिंकू शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकता था, जो कि वह कर चुका। टिंकू सोचता है, अब मैं शेर से कैसे बचूंगा? वो शक्ति तो मैंने इस्तेमाल कर ली। ये सोचकर वो वहां से भागने लगता है। तभी शेर भी पीछे आ जाता है। शेर छलांग मारता है। टिंकू साइड में हो जाता है। शेर जमीन से टकराकर बेहोश हो जाता है। टिंकू बोला, मुझे जल्दी से मुर्गी को लेके यहाँ से निकलना होगा। टिंकू मुर्गी की तरफ दौड़ने लगता है। तभी शेर उठ जाता है, लेकिन तब तक टिंकू मुर्गी पे चढ़ चुका था। शेर बोला, तू इसे ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। तो टिंकू बोला, तुम ये सब कहकर मुझे डराना चाहते हो ताकि मैं ये जादुई मुर्गी लेकर ना जाऊं। मैं तो इसे लेकर जा रहा हूं। टिंकू मुर्गी के साथ उड़ने लगता है। टिंकू वहां से चला जाता है। वो अपने गांव में पहुंचता है।
मुर्गी उसके घर के पास उतरती है। टिंकू मुर्गी से उतरता है और मुर्गी से बोला, ए मुर्गी, मुझे बहुत सारा सोना दे। तभी उस मुर्गी के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। टिंकू उसे देखकर डर जाता है। टिंकू बोला, मैंने तो मुर्गी से सोना मांगा था, तुम कैसे बाहर आ गई? तो वो चुड़ैल हंसने लगती है। राक्षस ने तुझसे झूठ कहा था, वो तो मुझे आजाद कराना चाहता था। शेर ने मुझे इस मुर्गी में कैद कर दिया था, मुझे कोई इंसान ही बाहर निकाल सकता था और तूने मुझे आजाद करा दिया। अब मैं गांव के लोगों को एक एक करके उठा ले जाऊंगी। तभी वहां पे वो राक्षस आता है और बोला, हमने इसे बेवकूफ़ बना दिया, चलो अब चलते हैं। वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। टिंकू सोचता है, शेर ने सच ही कहा था, इस मुर्गी के अंदर चुड़ैल थी, लेकिन मैंने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? वापस उस पेड़ के पास जाता हूं, शायद उस दुनिया में जा सकूं और शेर से मिल सकूं। टिंकू मुर्गी के ऊपर बैठ जाता है और पेड़ की तरफ उड़ जाता है। वो जंगल में पहुंचता है तो देखता है वहां वो पेड़ नहीं था। तभी वहां पे शेर प्रकट होता है। वो बोला, मूर्ख मनुष्य, तूने मेरी बात पहले ही सुन ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। टिंकू माफी मांगने लगता है और बोला, शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो शेर बोला, ठीक है, चल मेरे साथ, उन दोनों का अंत करते हैं। फिर वो सब वहां से गायब हो जाते हैं और राक्षस की दुनिया में चले जाते हैं। वहां राक्षस उन्हें देखकर बोला, शेर, आज तो तुझसे बदला लूंगा। शेर बोला, अब मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शेर हमला करता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं पे मर जाती है। राक्षस को गुस्सा आता है और वो भी हमला करता है। शेर ऊपर उछलकर बच जाता है। फिर शेर हमला करता है और राक्षस एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।